शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है रांची रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद ही दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे कांस्टेबल हेड। सारंडा जंगल में कल शाम हुआ था हमले में 3 सीआरपीएफ जवान भी घायल हुए थे। बता दें आपको कि चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल हो गए। घायल इंस्पेक्टर का नाम कौशल किशोर मिश्र है, जो कि 60वीं बटालियन में तैनात हैं। घटना जराईकेला थाना के बाबूडेरा और रेड़ा के बीच के जंगल में हुई है। आईईडी विस्फोटक की दूसरी घटना में सीआरपीएफ के 2 और जवान घायल हो गए, जिनमें से एक महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं। वहीं इंस्पेक्टर कौशल मिश्र और एएसआई रामकृष्ण गगाई का राउरकेला के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, नक्सली हमले में घायल हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बता दें कि कल हुए 2 आईडी ब्लास्ट में ये पूरी घटना हुई है, जिसमें कि 3 जवान जो हैं वो घायल हुए थे, जिसमें कि महेंद्र लश्कर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है वो रांची लाया गया है, जहां पर रिम्स में फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और उसके बाद 133 बटालियन जो सीआरपीएफ है वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। असम के रहने वाले थे महेंद्र लश्कर। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो 2 जवान घायल हैं, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, उन दोनों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजने की तैयारी है, ताकि उनका बेहतर इलाज जो है वो मिल सके। राउरकेला में फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है और वहीं से उन्हें दिल्ली भी भेजा जा सकता है, जैसा कि वरीय अधिकारियों के द्वारा फिलहाल इस पूरे मामले को चिकित्सकीय परामर्श के बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पूरे मामले में जिस तरह से ये घटना घटी, उसके बाद पूरे इलाके में जराईकेला का जो क्षेत्र है वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और नक्सलियों के खिलाफ जो सर्च अभियान है वो तेज किया गया है। खास तौर से बात करें तो कल शाम को इस तरह की घटना हुई, जिसके बाद चॉपर भी यहां से भेजा गया था। हालांकि वहां पर फायरिंग हो रही थी, जिस कारण जो चॉपर है वो लैंड नहीं कर पाया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ बेहद मजबूत ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी जंगल में नक्सली सुरक्षा बलों पर हावी हो रहे हैं। प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों की एक कार्रवाई बेहद चिंताजनक है। शुक्रवार को सारंडा के जिस इलाके में विस्फोट हुआ, उसमें मार्च अब तक की अगर हम बात कर लें तो मार्च से अब तक ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 9 बुरी तरीके से जख्मी हैं। 5 मार्च 2025 की बात कर लें तो छोटा नगर के बलीबा बाबूडेरा के बीच विस्फोट हुआ है। सीआरपीएफ के 3 जवान इसमें घायल हो गए। इसके साथ ही सीआरपीएफ की बात कर ले तो सीआरपीएफ के 157 बटालियन के असिस्टेंट कमांडर जे साई घायल हो गए हैं। हेड कांस्टेबल बीटी राव भी इसमें घायल हुए। कांस्टेबल जीडी धर्मेंद्र कुमार भी इसमें घायल हुए हैं। वहीं 22 मार्च 2025 की बात कर लेते हैं। देखिए, 22 मार्च 2025 में चाईबासा के सारंडा में छोटा नागपुर में यह विस्फोट हुआ। हमले में 1 जवान घायल हुए, 1 शहीद हुए। सीआरपीएफ बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार शहीद हुए हैं। और देखिए, शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पर भेजा गया। जवान पार्थ प्रतिम डे भी इसमें घायल हुए थे। वहीं 22 अप्रैल 2025 की बात कर लें तो चाईबासा के जागुआर में ब्लास्ट हुआ। हमले में 1 जवान शहीद हुए, 1 घायल हुए। कांस्टेबल सुनील धन शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी इसमें घायल हुए। 14 जून 2025 में फिर नक्सलियों की तरफ से मुठभेड़ हुआ है, नक्सलियों और सुरक्षा बलों में। वहीं चाईबासा के सारंडा जंगल में ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद देखिए 134वीं बटालियन के 1 जवान इसमें घायल हो गए। जवान सत्यवान कुमार इसमें घायल हुए हैं। 8 अगस्त 2025 सारंडा जंगल में नक्सली हमला हुआ। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 जवान इसमें घायल हो गए। जवान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप इसमें घायल हुए हैं। 11 अक्टूबर 2025 की बात कर लें तो सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट हुआ। हमले में 1 जवान शहीद हुए, 2 घायल है और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर इसमें शहीद हुए हैं। एएसआई रामकृष्ण गोगाई इसमें घायल हुए। 60वीं बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल मिश्र इसमें घायल हुए हैं। तो अलग अलग जो जवान हैं वो नक्सलियों की वजह से घायल हो गए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब सियासी गलियारे से आपको बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर और घुसपैठ को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ दलों को घुसपैठियों में
वोट बैंक दिखता है और झारखंड में घुसपैठियों से जो जनसंख्या है वो असंतुलित हो रहा है। शाह ने यह भी कहा है कि भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं है। अवैध तरीके से आने वाले पर कार्रवाई होगी। विपक्षी दलों ने सीएए पर देश में झूठ फैलाया। सीएए के जरिए दशकों की जो गलती है वो सुधारी गई है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि 1991 से लेकर के 2014 तक की गलतियों का तर्पण कर दिया गया है और घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसी बीच देखिए, राजधानी राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 16 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक की गई। विद्यार्थी और महिलाओं के लिए प्रस्ताव संभव है। आपको बता दें कि पेशा नियमावली को लेकर के ये संशय जो है वो बरकरार बना हुआ है। 4 विभागों से नहीं मिली है एनओसी, तो जेटीईटी नियमावली को मिल सकती है स्वीकृति। 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर निर्णय संभव है। ये बड़ी बैठक होने वाली है। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 16 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होगी, जहां विद्यार्थी और महिलाओं के लिए कई प्रस्ताव संभावित किए जा सकते हैं, कई नियम बनाए जा सकते हैं। पेशा नियमावली को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। 4 विभागों से नहीं मिली है एनओसी, जेटीईटी नियमावली को मिल सकती है स्वीकृति। तो 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। महिलाओं और छात्रों को लेकर के बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। देखिए, अब बात घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव की करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड में भी उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा अब तेजी से चढ़ने लगा है। शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक और इंडिया गठबंधन के नेता आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए ने भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष ने यह दावा किया है कि उपचुनाव में उनकी ही जीत होगी। वहीं एनडीए ने सत्ता पक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। कोई भी राजनीतिक दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़ें, अधिक हमारे विधायक बने। सब लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं ना होगा। जो जहाँ जिनका जनाधार है उसी आधार पर उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है इस देश से। मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि एनडीए की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। पूरे एकजुटता के साथ सारे घटक दलों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व घोषित करेगा वो उसको मिल करके सब लोग उसका समर्थन करेंगे और जीत सुनिश्चित कराएंगे। और झारखंड की सियासत फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। झारखंड में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। सीपी सिंह ने इरफान की राजनीति को ओछी और अपरिपक्व राजनीति बताया। मैं जवाब देने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि लेकिन कई लोग मिले, बोले कि इस तरह का छिछोरापन किया है। मैं तो और भी कड़ा लेटर सोचा था, और भी दिमाग में शब्द थे, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर नहीं किया कि लोग यही कहते हैं कि अरे वो तो छिछोरा है, आप क्यों ऐसा किए। इसीलिए मैंने थोड़ा सभ्य भाषा में ही लेटर लिखा। और जेएसएससी की परीक्षा स्थगित होने को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। 9 से 16 अक्टूबर तक प्रस्तावित तकनीकी विशिष्ट परीक्षा को जेएसएससी ने परीक्षा से ठीक एक दिन पहले स्थगित कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। अब जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी देखिए तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में अब अराजकता और भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है। मैं क्या यही बबुआ वाला काम हो रहा है क्या? तो मैं इतना ही कहूँगा भाई कि इस सरकार में कुछ भी संभव है। ये सरकार आज के दिन जो चल रही है ना, कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहाँ भ्रष्टाचार का तांडव नहीं होगा। और खुलेआम बोलता है भाई दे के आए, वसूलेंगे ना।
तो व्यापार हो गया है। और इसी बीच देखिए बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इस बार किसकी बहार है? बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बताया, जहां तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से बातचीत हुई। देर रात तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बातचीत की। लालू प्रसाद ने भी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत की। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के सहमति बनती नजर आ रही है। अन्य दलों को आरजेडी मनाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में जो दो बड़ी पार्टी है आरजेडी और कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं सहमत होती हुई अब सीटों पर नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बातचीत की है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि से जानेंगे कि क्या कुछ दोनों की बातचीत हुई है और कितने सीटों पर सहमति बनी है। रवि, क्या जानकारी आपके पास? देर रात तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बातचीत की है, क्या लग रहा है कितने सीटों पर सहमति बनी है? क्या कुछ बातचीत हुई होगी? देखिए, अभी जो जानकारी इसके मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो गतिरोध है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम सीटों पर अपने को लेकर के उन्होंने सहमति जो है वो लगभग बना ली है। एक आध सीट ऐसे हैं जहां पे उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा है, लेकिन पूर्ण रूप से आपसी सहमति जो है वो बन गई है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बात की, लालू प्रसाद यादव की भी बात हुई और माना जा रहा है कि तमाम गतिरोध जो है वो दूर कर लिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि लगभग 54 से 56 सीटें जो है वो कांग्रेस को जा सकती है और उस जो सहमति जो है वो लगभग बन गई है। रवि, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? देखिए, ये आरजेडी का जो फिगर तब सामने आएगा जब बाकी जो गठबंधन दल के जो लोग हैं, मुकेश सहनी जो है वो कितने सीट पर मानते हैं, वाम दल जो है वो कितने सीटों पर मानता है, और ये गतिरोध जो है माना जा रहा है कि आज खत्म कर लिया जाएगा और गठबंधन के बीच तमाम सीटों को लेकर के आज फाइनल करने का जो है उसको लेकर के आरजेडी ने मुहिम रखी है और माना जा रहा है कि आज किसी भी तरह शाम तक जो है वो तमाम गठबंधन के दलों के साथ मिलकर के सीटों का जो है वो कुल रूप से फाइनल कर ले। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है सीटों को लेकर के लगभग सहमति बन गई है। जी ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और जो अपडेट है वो आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बातचीत की है और अन्य दलों को भी मनाने की कोशिश में अब लगातार महागठबंधन के जो दल हैं और तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। इसी बीच देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तपिश राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने आरजेडी के यूथ विंग के सभी कार्यकर्ता आएंगे और युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि 17 अक्टूबर को सभी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता के साथ बिहार रवाना होंगे। चलो बिहार, बदलने जुमलेबाजों की सरकार, ये नारे के साथ सभी कार्यकर्ता बिहार जा रहे हैं और बिहार में आरजेडी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये है कि चलो बिहार, हटाओ जुमलेबाजों की सरकार। यहाँ से तमाम हमारे जितने युवा के साथी हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं या हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जितने हमारे 24 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सभी अपने जिला कमेटी के साथ हर जिले में जाके कूच करेंगे बिहार से, झारखंड से बिहार, और वहां अपने अपने क्षेत्र को संभालेंगे। देखिए, एक बार फिर से झारखंड की खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के सबसे घने और महत्वपूर्ण जंगल सारंडा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 31,468.25 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने की अनुमति दे दी है और इस फैसले पर जेएमएम ने खुशी भी जताई है। इस फैसले को सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक बताया है। आरजेडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है और उस पर राज्य सरकार काम करेगी। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जनहित दोनों के लिए सकारात्मक है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो अक्षरशः पालन होगा। टिप्पणी न्यायालय के मामले में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो उचित होगा, जो सही होगा, जो डायरेक्शन है माननीय न्यायालय का, उसी ओर कदम बढ़ा है और उसी ओर सरकार काम कर रही है और वैसे ही काम होगा।
चलिए खबर अब देवघर से है। देवघर में एक बार फिर से निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर के एक निजी क्लिनिक का है, जहां बिहार से आए एक मरीज को रेफर ना करने पर परिजनों ने 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप यह है कि डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई और जच्चा की हालत भी बिगड़ती नजर आ रही है। परिजनों के मुताबिक जब रेफर करने की बात कही गई तो डॉक्टर ने मोटी रकम की मांग की और पैसे नहीं देने पर मरीज को जबरन रोक लिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पेट में दर्द दिया उसको दौड़ा के लाने के बाद सर उसको यहाँ पे भर्ती किया। भर्ती करने से पहले तो पैसा लिया। पैसा लेने के बाद उसको जब रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट में जब गलत रिपोर्ट में आया तो उनको बोलना चाहिए कि बच्चा सही नहीं है, तो हम दूसरा जगह लिखते हैं, लेकिन वो बोला नहीं। पानी पहले चढ़वा लिया, उसके बाद में रात को 12 को ऑपरेशन कर दिया, हमारा वो बच्चा हाथ में दे दिया। अगर आप भी खटाल वाले दूध ले रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, बिना सामने रहे। अगर आप दूध लेंगे तो पूरे परिवार को आप जहर पिला रहे हैं। देखिए, ऐसे ही एक मामला बोकारो के बेरमो से सामने आया है, जहां खटाल वाले पैकेट से कुछ पाउडर निकालकर दूध तैयार किया जा रहा है। तस्वीर देख करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बेरमो थाना क्षेत्र स्थित शांति नगर में कुछ लोग चोरी छिपे रासायनिक केमिकल से नकली दूध निर्माण कर रहे हैं और इसको बाजार में बेच रहे हैं। वीडियो में नकली दूध बनाते युवक साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से पाउडर से नकली दूध बनाया जा रहा है। वहीं मामले में फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यह भी बताया है कि अगर इसका सेवन लोग करेंगे तो इससे कैंसर, लीवर में दिक्कतें और अन्य बीमारी लोगों को हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए किस तरीके से एक युवक नकली दूध बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपके द्वारा ही हमको ये पता चला कि बेरमो के एक शांति नगर एरिया में इस तरह का दूध का एडल्ट्रेशन करके उसको किया जा रहा है। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है वो तो बहुत ही घातक है। एक तो दूध को लोग अमृत समझ के पीते हैं, लेकिन प्योरली कंटामिनेटेशन है, पूरा कंटामिनेटेड। या तो इन्वायरमेंट वहाँ पर गंदगी से भरा हुआ है, पानी पूरा गंदा जो भी मिला रहा है। जो आपने वीडियो दिखाया है ये एकदम जो है मानव जीवन के लिए, उनके आहार के लिए बहुत ही असुरक्षित, अनसेफ है। इसे माने मनुष्य के लिए, जो भी मानव उसको कंजप्शन करेगा तो उसको तो बहुत भारी बीमारी हो सकती है। कैंसर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, न्यूज़ 18 अब सवाल ये पूछता है कि त्योहार में लोगों की सेहत से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? मिलावटखोरों पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा? कब बंद होगा मिलावट का धंधा? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उत्पाद विभाग अब सक्रिय हो गया है और इसी दौरान झारखंड बिहार उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र और बिहार के गयाजी जिले की सीमा पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। टीम ने हाईटेक तकनीक यानी कि ड्रोन की मदद से इलाके का सर्वे किया और ये कार्रवाई की है। मौके से टीम ने करीब 22,500 किलोग्राम जावा महुआ, शराब बनाने की सामग्री और भारी मात्रा में विदेशी शराब को भी जब्त किया है। राज्य से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे भगर, भंडार, परसातरी, अंबातरी, चोड़ी इत्यादि क्षेत्रों में अवैध महुआ सुलाई शराब के ठिकानों पे ड्रोन की मदद से हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करने के बाद जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हम लोग जा करके उसको कम्प्लीटली विनष्ट किए वहाँ जा करके, और करीब हम लोग 22 से 23,000 किलोग्राम जो है फुलाया हुआ जावा महुआ उसको हम लोग विनष्ट किए। और इसी बीच देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां घूस लेते आरपीएफ जवान गिरफ्तार हुआ है। कांस्टेबल असरार रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कूड़ा चुनने वाले महिला से ले रहा था घूस, हर महीने लेता था 15,000 रिश्वत। शिकायत के बाद सीबीआई टीम ने पकड़ा है। आपको बता दें कि राउरकेला सीबीआई ऑफिस में पूछताछ लगातार जारी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट में तैनात था कांस्टेबल। तो ये बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं।
और फिलहाल